जय श्री राम, जय श्री राम। तुलसीदास जी ने 1631 के अंदर तुलसीदास जी ने रामायण लिखनी शुरू करी। कई महीने लगे होंगे, वर्ष लगे होंगे। बहुत ही रामायण कथा में व्यवहार का ज्ञान, परमार्थ का ज्ञान, समाज की प्रेरणा, हमारे माता पिता के साथ में कैसे रहना चाहिए, भाई भाई के प्रति कैसा रहना चाहिए, इस लोक में क्या विहार करें और परलोक में कैसा विहार करें, इस लोक के लिए क्या यत्न करें और परलोक के लिए क्या यत्न करें, ऐसे अनेक तरह की रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत ही विचित्र रामायण लिखी। और तुलसीदास जी ने सबको ही नमन किया। राम को सब में रमण करने वाले राम है, उसको रमण किया। सिया राम मोए जगदानी, को प्रणाम करूं गोर गुरुदानी। ऋषियों को, मुनियों को, अवतारों को प्रणाम किया। गणेश जी को प्रणाम वंदना करी। और सरस्वती माता हमारी कंठ के अंदर विराजमान है और सारे संसार में व्यापक है। उस सरस्वती माता का भी तुलसीदास जी ने स्मरण किया। पहले महान पुरुष नैमित्तिक अवतार से रामचंद्र प्रकट हुए, उनकी बाल लीला का वखान करते हैं। और पहले नमस्कार करके, प्रणाम करके सभी को प्रणाम किया है। जड़ चेतन और सभी, मूर्ख और विद्वान सभी को, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, सबको तुलसीदास जी ने एक बड़ी नम्रता और गरिमा की, नम्रता की, जिसने सबको प्रणाम किया है। सबको प्रणाम नमस्कार करके तुलसीदास जी ने एक रामायण लिखी, मर्यादा पुरुषोत्तम की रामायण। और मर्यादा पुरुषोत्तम के विशेषण और गुण एक कूट कूट के ऐसे रामायण में भरे है जो हर कोई रोजाना पढ़े। ये बड़ी नवीन लगती है, बड़े इसमें उपदेश है, शिक्षा है, अनेक तरह से शिक्षा है इसमें। तो पहले कई बालकांड में शुरुआत में करते हैं राम के अवतार लेने का कारण क्या था। कारण तो कहते हैं, जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और असुर बढ़ जाते हैं, अधमी बढ़ जाते हैं, और भक्तों के उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए निमित्तिक अवतार से प्रकट होती है शक्ति परमात्मा की। भक्तों की आवाज़ से भक्त दुखी होते हैं तो वो आवाज़ करते हैं आंतरिक ध्यान में, हे परमात्मा बहुत दुखी हैं, जो दुष्टों का संहार करो, भक्तों का उद्धार करो। उस आवाज़ से, उस अनेक भक्तों की, सहस्र भक्तों की आवाज़ से नैमित्तिक रूप से प्रकट होते हैं परमात्मा, जिनको कहते हैं नैमित्तिक अवतार। और निमित्त अवतार जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रकट हुए और बाद में शक्ति ऐदस्य हुई, उसको कहते हैं निमित्त, थोड़े काम के निमित्त। और नित्य अवतार कहते हैं संत को। संत हमेशा ही नित्य अवतार होते हैं। परमात्मा की 4 प्रकार की शक्ति काम करती है। एक पार परमात्मा की 4 तरह से शक्ति, वैसे तो सहस्र शक्ति है, कोई शक्तियों को कोई अथाक नहीं है, परंतु मुख्य बताते हैं। ब्रह्मा हो गई, उत्पत्ति की और वेद प्रकट किए। ब्रह्मा होकर वेद प्रकट करे, रचा सकल संसार।
विष्णु होके विश्व ने पाले और धर्म हित लेवे अवतार और रुद्र रूप हुए दुष्ट रुड़ाए प्रलय करे सहार और अचल राम मुक्षों के कारण गुरु मूर्ति देवधार गुरु मूर्ति नित्य अवतार है, वो हमेशा ही रहते हैं और वो कई असंख्य होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती है नित्य अवतार की। 88 सप्तऋषि 9 ऋषि आदि आदि अनेक तरह से कथा में हम सुनते हैं। तो नित्य अवतार की कोई सीमा गिनती नहीं होती। नित्य अवतार तो अपनी झुग्गी झोपड़ी में मैल में हो सकता है, झुग्गी झोपड़ी में हो सकता है, साधारण जगह में हो सकता है, नित्य अवतार कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए नित्य अवतार कोई दुष्टों का संहार नहीं करता, क्योंकि उसके पास न भौतिकवाद की बल शक्ति होती है, न मिट्टी है, न फौज है। तो राजा कुल में जो नैमित्तिक अवतार होते हैं वह राजा कुल में और धर्मात्मा कुल में अवतरण लेते हैं। तो राजा कुल में नैमित्तिक अवतार होता है, तो उनके पास में मिलिट्री है, फौज है, प्रजाओं से कहने में है और संसाधन है, संपत्ति है और देश विदेश से अगर ये उग्रवादी कह दो, राष्ट्र कह दो, उनकी सहायता के लिए देश विदेश से वो सहायता ले सकता है। इसलिए नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार 3 प्रकार के संतों ने अवतार बताई। नित्य अवतार में हर में हमेशा बिना गिनती के कोई गिनती का बहुवचन नहीं होता। और संत में कहते भी हैं, कई संतों की यति है उनसे हमें संबोधन देते हैं, साधु भाई हम निर्गुण निराकारा क्या जीवो हेत वपुधराए श्री को धारण करो। और निर्गुण रूप साकारा, निर्गुण से साकार रूप शक्ति वही परमात्मा की शक्ति नित्य अवतार की। जिन जिन्हें महारा मैं न जाने आता को किया भाव पारा और मूर्ख जीव समझा नहीं कहिए गए धर्म रहा संसारा साधु भाई हम निर्गुण निराकारा। क्या मूर्ख जीव सतूल जान गे किया नहीं तुम्हारा ता कारण जगमाई भ्रमता समझा नहीं युवारा। मूर्ख जीव बंद उसने देखा मेरे हाथ ऐसे ही हाथ गुरु जी के, मेरे पैर मेरा शरीर कहने का अर्थ है मेरा शरीर है वैसा भी वैसा का शरीर है। मूर्ख जीव सथूल जान के किया नहीं इतबारा ता कारण जगमाई भ्रमता समझा नहीं क्योंरा सर्वई हम निर्गुण निराकारा। जीवों हेत वपुधराए, जीवों को हेत कर कल्याण करने के लिए वपु के शरीर को धारण किया। निर्गुण रूप सकारा, निर्गुण से साकार रूप साकार धारण करो। जिन समझा कई हंस विवेकी, जिसको विवेक हुआ, जो हंस था, जैसे हृदय उदुल हुआ, जिसका हृदय उदुल था, मन उदुल था। उगले का हंस का अर्थ होता है कोई उसमें विकार नहीं, उज्ज्वल सफेद, मन में ही कोई विकार नहीं, दिल में ही कोई विकार नहीं। ऐसे जिसने विवेक किया, समझा कई हंस विवेकी, जिसने विवेक किया सत्य क्या है, असत्य क्या है, समझा कई हंस विवेकी, ताका किया उद्धारा, उसका उद्धार किया। अनभय ज्ञान दिया उनको, अनभय भय रहित, जो भय रहित ज्ञान वो है जो संसार में और कोई भय रहित नहीं है। आत्म ज्ञान है वो भय रहित है, बार बार जन्मने और मरने को मिटा देता है। सदगुरु कोई भय नहीं, उसको कहते हैं अनभय, अनुभय, अनुभय ज्ञान, आत्मज्ञान, साक्षात ज्ञान कराते हैं संत। अनभय ज्ञान दिया है ताको प्रकट करो पुकारा, साधु हम निर्गुण निराकारा। जीवो हेत वपुधराए निर्गुण रूप सकारा। नित्य अवतार सत्का धर के आवत है कई बार, एक बार नहीं आवत कई बार आते हैं। जिया राम जीवों के कारण हम निर्गुण से न्यारा। परमात्मा का निमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार, हिरण्यकश्यप मारने के लिए प्रकट हुई शक्ति, सिंगी आकार धारण किया और कार्य सरने के बाद में वो शक्ति इधर से होगी, उसको कहते हैं थोड़े काम के निमित्त आते हैं निमित्त अवतार। और नित्य अवतार संत को कहते हैं कूट कूट हंसला बसे। 88 हज़ार ऋषि, सप्तऋषि, 9 ऋषि आदि आदि कई सम्मेलन पुराने समय में इतिहासों में सुनते हैं। हजारों नित्य अवतार के सम्मेलन और सभी पूर्ण महान पुरुष होते थे। तो आज भी है, कभी कहते हैं नित्य अवतार की कभी कमी नहीं आती। निमित्त अवतार है वो समय समय पर होता है,
और निमित्त होता है जिस समय पर होता है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया, सारे संसार को सिया और राम के समान मान के प्रणाम किया, और महान पुरुषों को जितने भी दैविक शक्ति थी, जितने भी महान पुरुष ऋषि मुनि हुए उनको प्रणाम किया, और नैमित्तिक अवतार जितने महान पुरुष योगेश्वर रामचंद्र जी, कृष्ण जी से आदि से लेकर के सभी महान पुरुषों को प्रणाम किया, और जड़ को भी प्रणाम किया, चेतन को भी प्रणाम किया, और सबको कौन छोटा है कौन बड़ा है ऐसी भाषा बोल के तुलसीदास जी ने प्रणाम करके और रामायण लिखी है। रामायण एक बड़ी विशाल रामायण है जो सबको ज्ञान देती है, सबको मन को शांति करती है, चित्त को शांति करती है, बुद्धि का बोध देती है, और भवसागर से पार तारती है। ऐसी रामायण तुलसीदास जी ने लिखी। कई महीने लगे या कई वर्ष लगे, 1-2 वर्ष लगे, कितने लगे, तो संत त्याग तपस्या करके जो जनहित के लिए, हर जिज्ञासु भक्त के लिए, मुमुक्षु के लिए लिखता है, तो उनका पुण्य का कोई शुमार नहीं है। वेद में एक यदि है, एक ज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। एक ज्ञानी को ज्ञान दे देता है तो सारी पृथ्वी के दान के समान होती है। तुलसीदास जी ने तो रामायण लिखी, उनसे कितने ही अज्ञानियों के ज्ञान दूर हो गए और भवसागर से पार तर गए और मोक्ष और मुक्ति कल्याण को प्राप्त किया है। इसलिए उनके पुण्य को, उनकी महिमा को तुलसीदास जी की हम बखान नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं अरे क्या लिख दिया, एक लेटर लिखना नहीं आता है, एक लेटर लिखते हैं तो उसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जो संत है त्याग तपस्या करके पेड़ के नीचे, झोंपड़ी के नीचे आदि आदि बिना सुख सुविधा के जो पेड़ फल फूल खा के भूखे तीसे रह करके जिसने इतिहास लिखा है संसार के लिए, उनके उपकार की कोई सीमा नहीं है। इसलिए तो कहते हैं एक ज्ञानी को ज्ञान दो, सारी पृथ्वी का दान दो। और आगे अगले सूत्र में बताएंगे। आज शुरू करिए रामायण। जो प्रकाश घनश्याम चैनल में रामायण का विषय होता रहेगा हर रोज ही, आज नहीं, कोई रामायण की कोई 9 दिनों की, कोई कई दिनों की कोई तिथि नहीं, ये चलता ही रहेगा। प्रकाश घनश्याम चैनल, इस चैनल में जो कोई सुनना चाहेगा वह रामायण का विषय है, मेरा कुछ विषय नहीं है। रामायण की कथा है, संतों का विषय है, संतों का ज्ञान है, महान पुरुषों को ज्ञान है, महान पुरुष अवतारों को ज्ञान है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मेरा हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सभी को जैसे तुलसीदास जी ने नमन किया है वैसे ही सभी को, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन बुद्ध कौन चेतन, सबको मैं कोटि कोट नमन करके और अगले सूत्र में हम आगे बताएंगे। और इस सूत्र का हम जय श्री राम करते हैं। जय श्री राम।